हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्मार्टफोन टैबलेट के अपडेट के बारे में। ठीक है, जो लोग रह गए हैं या फिर जिन लोगों ने अपना प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर दिया तो उनको कब जाके अब स्मार्टफोन वगैरह मिलेंगे। ठीक है, और जो बच्चे बचे हैं जिनको अभी स्मार्टफोन या फिर टैबलेट वगैरह नहीं मिला उनको अब कब मिलेगा और उसके लिए उनको क्या करना होगा। ठीक है, तो ये ऑल कोर्सेज के लिए होने वाली अपडेट। ठीक है, और अभी जो मेजरली कमेंट आ रहा है कि सर और सेमेस्टर के जो एग्जाम है सेशन 24 और 25 के, इसकी डेट शीट और एग्जाम की जो अपडेट है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। इससे रिलेटेड एक और डाउट आ रहा है, सर हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म कब भरा जाएगा या फिर भरा जा रहा है, तो उसमें पूरी प्रक्रिया क्या है, क्या सिस्टम है, समझ में नहीं आ रहा अभी। ठीक है, और एक्स का फॉर्म और बैक पेपर का फॉर्म कब फिल होंगे, है ना, कौन से बैक का आपका फॉर्म कब फिल होगा, तो वो सारे जितनी भी डिटेल है ना, तो आपके जितने भी डाउट थे वो मैंने इस वीडियो में आगे क्लियर कर दी हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देख लेते हो तो आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और फिर आपको अपने एग्जाम तक या फिर इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट या फिर आपका क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देख लेना, सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को, आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को डेली की अपडेट पता चलती रहती है। छोटी मोटी अपडेट हम स्टोरी के माध्यम से बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम आईडी का, और आप लोग व्हाट्सअप चैनल को भी जुड़ सकते हो व्हाट्सअप चैनल से भी, जिसका भी लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख लेना और जुड़ जाना हमारे साथ। वहाँ पर आपको सारी सभी प्रकार की जो न्यूज़ है, इन्फॉर्मेशन है, जानकारी वो प्राप्त होती रहेंगी। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहूँगा, देखो हमारे वीडियो से या फिर हमारे चैनल या फिर हमारे पेजेस वगैरह से ही सभी ग्रुप में ना इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं, वो लोग यहाँ से उठाते हैं और अपने ग्रुप पर सेंड कर देते हैं। जो मैं यहाँ पर वीडियो में बताता हूँ तो वो लोग टेक्स्ट को कॉपी करके अपने वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो अदर ग्रुप वाले करते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट आपको बताने का मकसद ये है कि हमारे चैनल या फिर हमारे थ्रू ही इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर प्रोवाइड कराई जाती है, एकदम सबसे पहले और एकदम सटीक। ठीक है, तो आप लोग हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि करके आप लोगों का स्मार्टफोन और एग्जाम वगैरह डेट शीट वगैरह क्या रहने वाला है क्या नहीं। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आप लोग के स्मार्टफोन और टैबलेट के रिगार्डिंग। तो जैसा कि गाइज आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, दिनांक 4 नवंबर 2024 को इस नोटिस को क्रिएट किया गया था। क्या किया गया था? बनाया गया था। ठीक है, बट इसको कल रात मतलब यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट पर 14 नवंबर को ये अपलोड हुआ है। अब इसका कारण क्या है या फिर इसका रीजन क्या है, विषय क्या है, वो मैं आपको यहाँ पर ब्रीफ में बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिंपली यहाँ पर क्या है, आप लोगों का जो डेटा होता है स्मार्टफोन के लिए वो आपके कॉलेज के थ्रू, आपके थ्रू नहीं, याद रखना, आपके थ्रू नहीं, आपके कॉलेज के थ्रू आपका डेटा डीजी शक्ति पोर्टल पर रजिस्टर या फिर अपलोड होता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका डेटा है वो जाता है डिस्ट्रिक्ट नोडल सेंटर पर, वहां से वेरीफाई होता है। तो जिन भी स्टूडेंट्स का डेटा वेरीफाई हो जाएगा तो उनको ई केवाईसी के लिए, आपने सुना होगा ई केवाईसी कर दो, कॉलेज वाले बोलेंगे ई केवाईसी कर दो। उसके लिए आपके कॉलेज में दोबारा से डेटा की लिस्ट आती है का इन स्टूडेंट्स का डेटा वेरीफाई हो गया है। उसके बाद आप लोगों का जो प्रोसेस है वो चलता है ई केवाईसी का, जो आपके कॉलेज वाले आपको करवाते हैं कि आप लोगों को डीजी शक्ति पोर्टल की वेबसाइट पर जाकर ई केवाईसी करनी है। उसके बाद फिर आप लोगों का डेटा आपके कॉलेज के थ्रू दोबारा से नोडल सेंटर पहुंच जाता है और ये डेटा फिर आगे जाता है। उसके बेस पर आप लोगों को स्मार्टफोन या फिर टैबलेट गवर्नमेंट देती है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस रहता है, जो प्रक्रिया है वो मैंने आपको बता दी, ये प्रक्रिया रहती है। ठीक है, बट यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप क्या है, आपका डेटा कॉलेज के थ्रू डीजी शक्ति पोर्टल पर अपलोड होना, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर इस लेटर को जारी किया गया है। अब देखो इसको मैं ब्रीफ में समझा देता हूँ, इसमें क्या है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत विकसित डीजी शक्ति पोर्टल सत्र, देखो सेशन 22 और 23 वालों का और सेशन 23 और 24 वालों का। अब वो बच्चे परेशान न होना जिनका सेशन 24 और 25 है, जिन्होंने इस वर्ष फर्स्ट सेमेस्टर में किसी भी कोर्स के यूजी पीजी के एडमिशन लिया है, तो उनका अभी जो है एडमिशन लिया है, उनका जो अभी डेटा अभी अपलोड नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है ओनली 22 और 23 और 24 वाले सेशन की बात हो रही है। इन बच्चों का डेटा जो है सेशन 24 और 25 का ये नेक्स्ट ईयर अपलोड होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है आगे मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर ये बताया गया इतना यूपी डेस्को वगैरह अवलोकन में डीजी शक्ति पोर्टल पर सत्र 22 और 23 एवं 23 और 24 के अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को डेटा। ठीक है, अंतिम वर्ष से मतलब होता है आपके कोर्स का अंतिम वर्ष। लाइक अगर 3 ईयर का आपका कोर्स है, 3 साल का, तो उसके लास्ट 2 सेमेस्टर मतलब सेमेस्टर 5th और 6th आप लोगों का क्या कहलाएगा, लास्ट ईयर कहलाएगा। ठीक है, और जिनका भी कोर्स अगर 2 साल का है तो उनका 3rd और 4th सेमेस्टर क्या कहलाएगा, लास्ट ईयर कहलाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो बात करी गई है वो क्या करी गई है, ठीक है, यहाँ पर जो बात करी गई है वो करी गई है अंतिम वर्ष के लिए, देखो अंतिम वर्ष के छात्र के लिए। ठीक है, तो जो भी बच्चों का डेटा अभी रह गया था, जिन्होंने कॉलेज वालों ने अभी अपलोड नहीं किया था, उनका टाइम लिमिट वगैरह खत्म हो गई थी, एंड हो गई थी, तो उसको फिर से साइट को बोल दिया है, मतलब कॉलेज वालों को बोल दिया है कि आप लोग 1 दिसंबर तक इन बच्चों का डेटा अपलोड करा दें डीजी शक्ति पोर्टल पर। ठीक है, मतलब आपके कॉलेज वाले आप लोगों का डेटा
जो भी बच्चे रह गए स्मार्टफोन और टैबलेट से वंचित रह गए हैं, सेशन 22 और 23 के और सेशन 23 और 24 के, उनका डेटा डीजी शक्ति पोर्टल पर अपलोड करा दें। 1 दिसंबर तक लास्ट डेट है इसकी डेटा अपलोड करने की, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो अगर आप लोग भी अगर रह गए हो, अभी वंचित हो इस स्कीम से, तो अपने कॉलेज संपर्क करना, उनको बोलना और इस नोटिस को दिखाना जो कि ऑफिशियल है कि सर 1 दिसंबर तक हमारा डेटा डीजी शक्ति पोर्टल पर अपलोड कर दो, जिससे कि आगामी दिनों में जब भी स्मार्टफोन यूनिवर्सिटी देगी, सॉरी जो स्मार्टफोन है उत्तर प्रदेश सरकार देगी, तो वो हमको मिल पाए। ठीक है, तो प्रक्रिया मैंने बता दी और यहाँ पर इस लेटर का जो मतलब था वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आपका दायित्व इतना है, बस अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट करके उनको अवेयर करा देना, इस लेटर को दिखा के सर हमारा डेटा डीजी शक्ति पोर्टल पर अपलोड कर दो, 1 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, इसके बाद साइट दोबारा ओपन नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्टूडेंट्स वो होंगे जिनकी जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी होगी। ठीक है, जिनकी जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी होगी, मतलब उन्होंने अपना केवाईसी वगैरह कंप्लीट कर दिया होगा। अब वो बच्चे वेट कर रहे हैं कि हमें स्मार्टफोन कब मिलेगा। तो गाइज आपको वेट करना होगा, क्योंकि इन बच्चों को भी डेटा जाएगा आएगा और फिर 2 से 3 महीने में पूरा प्रोसेस चलेगा, है ना। उसके बाद इन बच्चों के स्मार्टफोन आएंगे, साथ में आप लोगों को भी आएंगे, तो उनको फिर एक टाइम पर स्मार्टफोन टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट करा दिया जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गई। मतलब जिन भी स्टूडेंट्स का केवाईसी क्लियर है, कंप्लीट है, तो वो थोड़ा वेट करें। 2 से 4 महीने के अंतर्गत आप लोगों के पास आपका स्मार्टफोन होगा या फिर टैबलेट होगा, जब भी डिस्ट्रिक्ट से आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट नोडल सेंटर से आप लोगों के स्मार्टफोन आपके कॉलेज आ जाएंगे। ठीक है, जब कॉलेज आ जाएंगे तो फिर कॉलेज वाले आपके डिस्ट्रीब्यूट एक डेट रखेंगे, उस डेट को सभी बच्चों को जाना होगा और अपना स्मार्टफोन और टैबलेट लेकर आना होगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई डाउट है तो डायरेक्ट मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले स्लाइड पर, जो कि आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड और एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपको अब बताने वाला हूं। चलिए अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं और सेमेस्टर एग्जाम सेशन 24-25 की डेट शीट और एग्जाम अपडेट के बारे में, और ये एग्जामिनेशन एक्स वगैरह के फॉर्म वगैरह के बारे में। जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, आप लोग के एग्जाम नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं हो पाया पॉसिबल। इसके पीछे काफ़ी रीज़न है। एक तो यूनिवर्सिटी के इंटरनल इशूज, ठीक है। सेकंड यहाँ पर जो मेनली इशू है वो है समर्थ पोर्टल का, क्योंकि समर्थ पोर्टल के माध्यम से ही फॉर्म वगैरह फिल होंगे आपके कॉलेज के थ्रू, चाहे एग्जामिनेशन फॉर्म हो चाहे बैक के फॉर्म हो, तो वो समर्थ पोर्टल के माध्यम से ही फिल होंगे। और यहाँ पर समर्थ पोर्टल का अभी काफ़ी कॉलेज को आइडिया ही नहीं है, कुछ कॉलेज वाले तो यहाँ पर इस पर काम कर रहे हैं, एक्सेल सीट वगैरह बना के डेटा सेंड कर रहे हैं आगे, बट कुछ कॉलेज वालों के पास अभी कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अभी इतना काम ठीक से किया नहीं है। आप ऐसा मान के चल सकते हो, एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से जो काम होता है ना, वो अभी यूनिवर्सिटी कर नहीं पा रही है। तो यहाँ पर एक तो इंटरनल इश्यूज इनके, ऊपर से यहाँ पर समर्थ पोर्टल का इशू, और यहाँ पर जो थर्ड है वेबसाइट का इशू। तो ये तीनों इशू मर्ज हो चुके हैं, आपस में मिल चुके हैं, जिसके कारण आप लोगों के जो एग्जाम है वो डिले हो चुके हैं। वरना आप लोग के एग्जाम लास्ट ईयर और सेमेस्टर एग्जाम 7 नवंबर के आसपास से स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो समझ सकते हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये रहेगा, सर ये सब तो ठीक है, ये बता दीजिए एग्जाम या फिर डेट कब तक आ जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड में भी आप लोगों को जानना बेहद जरूरी है। मैंने बता दिया कि कॉलेज के थ्रू आप लोगों को समर्थ पोर्टल पर डेटा जाएगा। एक तो आप लोगों को लॉगिन करना होगा, जिसकी वीडियो मैंने बता रखी है कुछ दिन पहले। ठीक है, तो कॉलेज के थ्रू भी आपका एक्सेल सीट के थ्रू डेटा जाएगा, उसके बिहाफ पर फिर एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह फिल होंगे। ठीक है, तो कुछ कॉलेज वाले तो ये काम कर रहे हैं, बट अभी कुछ कॉलेज वाले ये काम नहीं कर रहे, तो इसी वजह से एग्जाम में डिले या फिर देरी हो रही है। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब यहाँ पर बात आती है एग्जाम होंगे कब तक। तो अब देखो, इस हिसाब से अगर मैं मान के चलूँ तो आप लोग के एग्जाम जो है वो दिसंबर मिड से हो जाएंगे या फिर दिसंबर लास्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 2024 में आप लोग के एग्जाम स्टार्ट होने ही होने हैं, चाहे वो दिसंबर के लास्ट दिन से स्टार्ट हो। ठीक है, तो दिसंबर से अगर स्टार्ट होते हैं तो दिसंबर से जनवरी आप लोग के एग्जाम चलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ये एग्जाम पूरे खत्म होंगे, उसके बाद बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, याद रखना यहाँ पर ऑल कोर्सेज हैं, किसको छोड़कर, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और पीजी फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को छोड़कर। और पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में एमएड आता है, एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलएम। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। और यूजी कोर्सेज में बीएड आता है फर्स्ट सेमेस्टर। तो जैसे इन बच्चों के एग्जाम एंड हो जाएंगे तो इन बच्चों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो इनके एग्जाम जो लास्ट ईयर स्टार्ट हुए थे फर्स्ट सेमेस्टर पीजी और बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के, वो हुए थे जनवरी लास्ट से फरवरी तक चले थे। ठीक है, और इन लोगों के एग्जाम नवंबर से दिसंबर के बीच एंड हुए थे, बट ये एग्जाम डिले हुए हैं, दिसंबर से जनवरी के बीच जाएंगे, तो ये एग्जाम इनके जस्ट बाद शुरू हो जाएंगे फिर। ठीक है, और कब से स्टार्ट होंगे, वही जनवरी लास्ट और फरवरी तक चलेंगे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था जो कि मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर आप लोगों को जो डाउट है कि सर डेट शीट कब तक आएगी, तो जैसे कि मैंने अपने काफ़ी वीडियोज़ में बताया कि एग्जाम से कम मिनिमम 10 से 15 दिन पहले डेट शीट डिक्लेयर होती है। ठीक है, और डेट शीट के आने के 10 से 15 दिन बाद एग्जाम स्टार्ट होते हैं। तो आज आप लोगों की 16 तारीख, तो 16 से भी अगर 10-15 दिन ऐड करोगे तो आप लोगों को दिसंबर लग जाता है। तो दिसंबर लास्ट तक आप लोग के एग्जाम अब जा सकते हैं। ठीक है, या फिर दिसंबर लास्ट से स्टार्ट हो जाएंगे, होने इसी साल है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो डेट शीट आप लोगों की वही है, नवंबर लास्ट तक या फिर फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आ सकती है, कोई इसमें दो राय नहीं है। ठीक है जी, तो ये चीज़ भी आप लोगों की क्लियर हुई। अब यहाँ पर बात आती है एग्जामिनेशन फॉर्म की, एक्स के फॉर्म की। और एक्स का मतलब होता है क्या,
कोई स्टूडेंट्स अगर थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम दिए, उसने फर्स्ट सेमेस्टर दिए, या तो उसने पूरे एग्जाम ड्रॉप कर दिए, तो उसका एक्स का फॉर्म फिल होगा और उसको सारे एग्जाम फिर से देने होंगे उस सेमेस्टर के, या फिर उसकी 2 से 3 या फिर 4 सब्जेक्ट में बैक आ गई तो वो बच्चा फेल हो गया, रिजल्ट स्टेटस में फेल दिखा रहा है, तो फिर उसके एग्जाम फिर से सारे होंगे, ठीक है। और बैक पेपर का मतलब ये होता है, बैक पेपर का मतलब ये होता है कि आप लोग की किसी सब्जेक्ट में एक या फिर 2 पेपर में या फिर 3 पेपर में बैक है ना, तो बैक पेपर प्रमोटेड लिखा रहा है, तो उसके बेहतर पर ये है कि आपको ओनली उन्हीं एग्जाम मतलब उन्हीं पेपर का एग्जाम देना होगा जिसमें आपकी बैक आई है, ठीक है। तो इसके जो फॉर्म होते हैं, इस सभी के जो फॉर्म होते हैं वो कब भरे जाएंगे, तो एग्जामिनेशन फॉर्म तो समर्थ पोर्टल के माध्यम से कॉलेज के थ्रू भरे जाएंगे। उसके बाद डेटा आई थिंक यूनिवर्सिटी जाए, और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फॉर्म या फिर बैक फॉर्म या फिर एक्स फॉर्म के लिए एक लेटर या फिर नोटिस जारी करती है, जो कि अभी तक आया नहीं है, ठीक है। तो कॉलेज वाले अपने स्तर से अभी ये एग्जामिनेशन फॉर्म का और एक्स के फॉर्म का और बैक एग्जाम फॉर्म का पेमेंट ले रहे हैं आप लोगों से, डेटा अपने पास कलेक्ट कर रहे हैं और वो एक्सेल सीट में फीड करें समर्थ पोर्टल पर डाल के, और यूनिवर्सिटी को भी सेंड कर देंगे। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह की बैक पेपर की डेट वगैरह डिक्लेयर कर देगा, इस बीच फॉर्म भरे जाएंगे, तो फिर आपका जो डेटा कॉलेज वाले के पास अभी होगा तो वो उसके बेहतर पर आप लोग फॉर्म वगैरह फिल कर देंगे। तो जिसके भी कॉलेज वाले अगर एग्जामिनेशन फॉर्म और एक्स और बैक पेपर का फीस वगैरह ले रहे हैं तो उनको दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोगों की क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो आप लोगों के जो एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह है वो आपके कॉलेज के थ्रू भरे जाएंगे, बैक पेपर वगैरह के फॉर्म भी बता देना, कॉलेज वाले आप लोग के भर देंगे जब भी डेट आएगी। यूनिवर्सिटी बेसिकली डेट को डिक्लेयर करती है नोटिस के थ्रू, लास्ट ईयर भी किया था, उससे लास्ट ईयर भी किया था, ठीक है। बट अभी तक ये नोटिस नहीं आया एग्जामिनेशन फॉर्म का, बैक पेपर का और आप लोगों का एक्स स्टूडेंट्स के लिए। जब ये फॉर्म आएगा उसके बाद वेबसाइट पर लिंक एक्टिवेट होगा, फिर कॉलेज वाले अपने कॉलेज लॉगिन आईडी के माध्यम से यहाँ पर वेबसाइट पर आप लोग का एग्जामिनेशन फॉर्म या फिर बैक के फॉर्म वगैरह फिल कर देंगे। बट अभी तक कोई डेट नहीं है, बट कॉलेज वाले अपने स्तर से आप लोगों का डेटा लेकर वो सेट कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों से वो पैसे वगैरह या फिर बैक पेपर के पैसे या फिर एक्स स्टूडेंट के पैसे वगैरह मांग रहे हैं तो उनको दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों की पूरी क्लियर हो गई, मैंने आपको बता दिया। जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर लास्ट से स्टार्ट हो सकते हैं आप लोगों के, और हो ही जाएंगे मिड या फिर लास्ट से, ठीक है। डेट शीट एग्जाम 10-15 दिन पहले आएगी, तो नवंबर लास्ट तक या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक तक आप लोगों की डेट शीट आ जाएगी। और आप लोग जो एग्जामिनेशन फॉर्म और एक्स बैक के फॉर्म है आपके कॉलेज के थ्रू फिल होंगे, तो कॉलेज कॉल करो, उनसे पूछो, अगर वो बोलते हैं कि हमें पैसे वगैरह दे दो जो भी कुछ है, तो वो फॉर्मेलिटी आप पूरी कर देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मैंने आप लोगों की क्लियर कर दी। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट बचता है, इसके अलावा भी कोई डाउट बचता है तो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना, अदरवाइज इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, सारे डाउट वहाँ पर भी क्लियर कर दूंगा। और व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।